जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएसपी एकेडमी धामपुर में। और आज यूपी पुलिस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लेकर आए हैं, रिपोर्ट और सूचकांक। 2 नंबर बिल्कुल पक्के आज की क्लास से हमारे होने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024। तो इसमें जो है IQ एयर के द्वारा ये मापी जाती है, ठीक है। IQ एयर इसको प्रकाशित करता है, जिसमें भारत का स्थान जो रहा है बच्चों वो तीसरा रहा, यानी कि भारत सर्वाधिक प्रदूषित, तीसरे नंबर का सबसे अधिक प्रदूषित देश रहा है। और सबसे प्रदूषित राजधानी जो रही वो रही भारत की राजधानी नई दिल्ली, ठीक है। और अगर हम वायु गुणवत्ता की बात करेंगे तो वायु गुणवत्ता सूचकांक जो मापा जाता है बच्चों वो ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्सर्जन के माप पर आधारित होता है, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं अगली रिपोर्ट की ओर। अंतर्राष्ट्रीय IP सूचकांक 2024 अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसको प्रकाशित करता है, ठीक है। 2022 से 42वां स्थान भारत का लगातार बना हुआ है। 2022, 23 और 24 तीनों ही वर्ष भारत का जो स्थान इसमें रहा वो रहा 42वां। यह उन अर्थव्यवस्थाओं के लिए खाका प्रदान करता है जो अधिक मजबूत बौद्धिक संपदा मानकों को लागू करके नवाचार और रचनात्मकता के लिए वातावरण को बढ़ाने का लक्ष्य रखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2024। ये जो रिपोर्ट जारी करता है वो कौन जारी करता है बच्चों? ब्रैंडविथ, ठीक है। भारत का इसमें जो स्थान रहा है वो रहा है 29वां। 2023 में जो भारत का स्थान था वो रहा था 23वां। यह एक आकलन है जो सॉफ्ट पावर की बदलती स्थिति का गहन विश्लेषण करता है, क्योंकि देश महत्वपूर्ण वैश्विक विकास और चुनौतियों का सामना कर रहा है। इस आधार पर यह रिपोर्ट जारी की जाती है, ठीक है। मानव विकास सूचकांक 2023-24 की रिपोर्ट बहुत खतरनाक, बहुत इंपॉर्टेंट, 5 स्टार लगाकर तुरंत इसको छाप लेंगे। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP इसको प्रकाशित करता है और 193 देशों में से भारत का जो स्थान इसमें रहा है वो रहा है बच्चों 134वां। ये रिपोर्ट जो है 2 वर्ष में आपकी प्रकाशित की जाती है। 2022 में इसमें भारत का जो स्थान था वो था आपका 135वां, ठीक है। यह मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्रों में किसी देश के औसत प्रदर्शन का आकलन करता है, और वे 3 क्षेत्र कौन से हैं? स्वास्थ्य, ज्ञान और जीवन स्तर। इसके बाद हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 सबसे इम्पोर्टेंट, 6 स्टार लगाकर इसको तुरंत छाप लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन प्राधिकरण इसको जारी करता है, जिसमें भारत की रैंकिंग कौन सी रही 2024 में बच्चों? 80वीं। और यह सूचकांक उन देशों को स्थान की संख्या के आधार पर रैंक प्रदान करता है जो अपने पासपोर्ट के तहत वीजा मुक्त प्रदेश की अनुमति देते हैं, ठीक है। लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 के बाद अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है, ये भी 2 वर्षों में प्रकाशित होने वाली रिपोर्ट है। तो लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 जो रिपोर्ट है बच्चे, ये रिपोर्ट जारी कौन करता है? UNDP, ठीक है। UNDP इसको जारी करता है, जिसमें 193 देशों में से भारत का स्थान कौन सा रहा है? 108वां। 2021 में जो है ये 122वें रैंक पर थी, ठीक है। और इससे पहले जो है कोरोना के कारण ये रिपोर्ट जो है वो लेट हो गई थी, ठीक है। इसलिए इसका जो वर्ष रहा 21-22 वो कंटिन्यू रहा। तो भारत का स्थान इसमें रहा था 108वां। यह 3 आयामों को मापता है। वे 3 आयाम कौन कौन से हैं? एग्जाम में मोस्टली पूछ ले आता है। प्रजनन स्वास्थ्य, सशक्तिकरण और श्रम बाजार। इसके बाद अगला सूचकांक है भविष्य संभावना सूचकांक 2024। बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूज़वीक, वेंटेज और होराइजन ग्रुप इस रिपोर्ट को जारी करता है, जिसमें भारत का स्थान बच्चों कौन सा रहा? 35वां। यह भविष्य के रुझानों का एक वैश्विक अध्ययन है जो सरकारों, निवेशकों और निजी क्षेत्र के अन्य हितधारकों को वैश्विक परिवर्तनों का नेतृत्व करने में सक्षम बनाएगा भविष्य में। इस आधार पर यह भविष्य संभावना सूचकांक 2024 जारी की गई थी। इसके बाद अगली जो रिपोर्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर बच्चे सभी लोग नोट कीजिएगा। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क यानी कि SDSN ये जो संस्था है ये इस रिपोर्ट को जारी करती है। इसमें भारत का जो स्थान रहा वो रहा 126वां। यह वैश्विक सर्वेक्षण डेटा पर आधारित है जो लोगों द्वारा अपनी खुशी के आकलन के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक डेटा पर
आधारित है। मतलब क्या है कि किसी भी देश के अंदर खुशहाली का क्या स्तर है लोगों के बीच, ये रिपोर्ट उसको प्रदर्शित करती है। इसके बाद बात करेंगे वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 की रिपोर्ट का। तो अर्थशास्त्र और शांति संस्थान यानी कि IEP इसको जारी करता है। भारत की जो इसमें रैंक रही है 2023 में, वो रही है आपकी 13वीं रैंक। रिपोर्ट में आतंकवाद ट्रैकर और अन्य स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करते हुए आतंकवाद के प्रभाव के आधार पर 163 देशों की रैंकिंग की गई थी, जिसमें से भारत का स्थान रहा 13वां। यह 4 संकेतकों पर आधारित होता है, ठीक है। एक वर्ष में जो घटनाएं हुई वो, एक वर्ष में जो मौतें हुई वे, एक वर्ष में जो चोट यानी कि एक्सीडेंट हुए वो, और एक वर्ष में बंधकों की संख्या पर। इसके बाद यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो अगला सूचकांक हमारे पास वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023, इसको जारी करता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि विपो अर्थात WIPO। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 132 अर्थव्यवस्थाओं में से इसमें भारत का स्थान जो रहा वो रहा बच्चों 40वां। GII सरकारों के लिए अपने देशों में नवाचार संचालित सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों को मापने का यह एक विश्वसनीय साधन है। इसके बाद बात करेंगे वैश्विक भूख सूचकांक 2023 की, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दुनिया भर में चिंता और वेल्थ हंगर हिल्फे, ये एक संस्था है, ठीक है। वेल्थ हंगर हिल्फे ये दुनिया भर की सारे देशों का एक डेटा रखता है वैश्विक भूख सूचकांक का। पिछली बार इसमें भारत का जो स्थान रहा 2023 में वो रहा बच्चों 111वां, ठीक है। पिछले वर्षों की तुलना में 4 स्थान भारत नीचे चला गया है इसमें, ठीक है। यह इस चीज़ का मूल्यांकन करता है कि कोई भी देश भूख से कितनी अच्छी तरह से निपट रहा है। इसके बाद बात करेंगे वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक की। ये जारी करता है अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन विकास संस्थान यानी कि IMD। इसमें भारत की जो रैंक रही वो रही बच्चों 2024 में 40वीं। यह देशों को इस आधार पर रैंक प्रदान करता है कि वे दीर्घकालिक मूल्य सृजन के लिए अपनी क्षमताओं का प्रबंधन किस तरह से करते हैं। अगला पॉइंट है वैश्विक शांति सूचकांक 2023। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अर्थशास्त्र और शांति संस्थान इसको जारी करता है। 126वां स्थान इसका भारत में रहा 2023 में, ठीक है। 3 क्षेत्रों की स्थिति के आधार पर ये आपकी जारी की जाती है। सबसे पहले यह शांति की स्थिति को मापता है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और किस आधार पर? सामाजिक सुरक्षा, चल रहे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष और किसी भी देश का सैन्यीकरण। इसके बाद बात करेंगे भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 की। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको जारी करता है। भारत में इसका स्थान रहा 2023 में भारत का स्थान 93वां, जबकि 2022 में भारत का स्थान था 85वां। यह देशों को उनके सार्वजनिक क्षेत्रों में भ्रष्टाचार के स्तर के आधार पर रैंकिंग प्रदान करता है। अगला है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023। 5 स्टार लगाकर तुरंत इसको छापिएगा। RSF यानी कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स इसको जारी करता है। इसमें भारत का जो स्थान रहा बच्चों वो रहा 161वां। यह विभिन्न देशों में पत्रकारों और मीडिया को प्राप्त स्वतंत्रता के स्तर की तुलना करता है। बात करेंगे कानून का नियम सूचकांक 2023 की। इसको जारी करता है विश्व न्याय परियोजना। भारत का स्थान इसमें रहा 79वां और यह सूचकांक मौलिक स्वतंत्र विधि शासन आंकड़ों का विश्व का अग्रणी स्रोत है, यानी कि विश्व के मौलिक और स्वतंत्र विधि शासन के आंकड़ों को प्रकाशित करता है। वैश्विक जीवन क्षमता सूचकांक 2023 की बात करेंगे तो अर्थशास्त्री खुफिया इकाई इसको जारी करती है, ठीक है। नई दिल्ली और मुंबई का जो स्थान रहा इसमें वो रहा 141वां। चेन्नई का स्थान बच्चों इसमें रहा 144वां, ठीक है। और अगर बात करेंगे वियना, ठीक है, वियना की कैपिटल क्या है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे, इसको कमेंट करेंगे सभी बच्चे। तो वियना जो है, वियना शहर जो रहा वो आपका प्रथम स्थान रहा वियना का, ठीक है। यह विश्व भर के 173 शहरों में व्यक्ति की जीवन शैली और जीवन स्तर के समक्ष आने वाली चुनौतियों का आकलन करता है। इसके बाद बात करेंगे वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 की। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल यानी कि OPHI इसको जारी करता है। 2005-06 से 2019-21 तक 415 मिलियन गरीब लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, जबकि गरीबी दर अनुपात जो रहा वो 44.3% से घटकर कितना हो गया है बच्चों 11.8%। वैश्विक MPI 100 से अधिक विकासशील देशों में गंभीर बहुआयामी गरीबी को मापने के लिए एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है, यानी कि लगभग 100 देशों की रिपोर्ट ये जारी की जाती है। इसके अंदर ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023, जो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक है ये जारी करता है आपका विश्व आर्थिक मंच, जिसमें भारत का स्थान रहा 67वां। सूचकांक 120 देशों की वर्तमान ऊर्जा प्रणाली के प्रदर्शन और उनके सक्षम वातावरण की तत्परता की
तुलना करता है। इसके बाद बात करेंगे लोकतंत्र सूचकांक 2023 की, बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थशास्त्री खुफिया इकाई इसको जारी करती है। भारत का स्थान इसमें रहा 41वां। संख्यात्मक स्कोर और रैंकिंग के अलावा सूचकांक प्रत्येक देश की 4 प्रकार की शासन प्रणालियों में से एक प्रदान करता है, और वे 4 प्रकार की कौन हैं? पूर्ण लोकतंत्र, त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र, संकर शासन प्रणाली और सत्तावादी शासन प्रणाली। इसके बाद बात करेंगे विश्व आर्थिक परिदृश्य 2024 की। तो ये जारी की किसने बच्चे? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने। विश्व आर्थिक परिदृश्य कौन जारी करता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। 2024 और 25 में भारत की वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान इस रिपोर्ट के अनुसार लगाया गया है, जबकि वैश्विक वृद्धि 2024 में 3.1% और 2025 में 3.2% रहने का अनुमान लगाया गया है। ठीक है। इसके बाद बात करेंगे स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान यानी कि सिप्री की। सिप्री एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस जो है वो इसको जारी करती है। 2019 से 23 में भारत दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश था, जिसमें 2014 से 18 की तुलना में आयात में 4.7% की वृद्धि दर्ज की गई थी। ठीक है। सिप्री एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जो संघर्ष, सशस्त्रीकरण, सशस्त्र नियंत्रण और निरस्त्रीकरण पर अनुसंधान के लिए समर्पित है। सैन्य शक्ति रैंकिंग 2024 की बात करेंगे तो इस रिपोर्ट को जारी करता है ग्लोबल फायर पावर। इसमें भारत का स्थान रहा 4th। यह किसी देश के पावर इंडेक्स स्कोर को निर्धारित करने के लिए 60 से अधिक व्यक्तिगत कारकों का उपयोग करता है, जिसमें सैन्य इकाइयों की संख्या और वित्तीय स्थिति से लेकर सैन्य क्षमता और भूगोल तक की श्रेणियां शामिल हैं। इसके बाद बात करेंगे लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 की। इसको जारी करता है विश्व बैंक। भारत का स्थान रहा इसमें 38वां। 2018 में 44वां स्थान भारत का रहा था। ठीक है। और 2018 के बाद से अब 2023 में रिपोर्ट जारी की गई है। यह रिपोर्ट जो है एक ऐसा उपकरण है जो देशों को उनके व्यापार रसद प्रदर्शन से जुड़े मुद्दों और अवसरों की पहचान करने में सहायता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। साथ ही यह भी बताता है कि वे इसे बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 की। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, इसको 5 स्टार लगाकर तुरंत छापेंगे। इसको जारी करने वाली संस्था का नाम है जर्मन वॉच, जिसमें भारत का स्थान रहा 7वां। यह 4 श्रेणियों GHG उत्सर्जन, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा उपयोग और जलवायु नीति के आधार पर देशों के जलवायु प्रदर्शन का आकलन करता है। यह उपकरण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु राजनीति में पारदर्शिता को सक्षम बनाता है। तो आज की क्लास बच्चों हमारी यहीं पर कंप्लीट होती है। ये जो हमारे शॉर्ट नोट्स हैं ये आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प देने वाले हैं। तो मेरी ओर से सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा हो। जय हिंद।